Hello students, how are you? Okay, today we are going to discuss about that electron gain enthalpy and about that trend of the electron gain enthalpy in that periodic table. We have discussed about that electron gain enthalpy in our last video, and what is that? Okay, that enthalpy change when one electron is added to a atom. फाइन, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जब हम एक एटम में बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। जो वहां पे एनर्जी चेंज आती है, ये एनर्जी चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ईज ऑफ द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है। जितना ज्यादा आसान होगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगा। मतलब हमारे जो मेन मतलब की चीज है, ठीक है, that is we will discuss this electron gain enthalpy in terms of negative electron gain enthalpy। मतलब अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में होगी। Now what are the factors on which this electron gain enthalpy depends? The first factor we discuss is that effective nuclear charge। effective nuclear charge। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर कैसे? देखो, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना छोटा एटम का साइज होगा, उतना ही क्लोज न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करना है, उतना ही क्लोज न्यूक्लियस उस वैलेंस शेल के करीब होगा। There will be more force of attraction with which the nucleus can attract the incoming electron. Hence, the ease of the addition of electron in the atom will be high। ठीक है, और जितना ज्यादा ease होगा, जितना ज्यादा easy होगा, उतना ही ज्यादा उसकी negative value होगी। So, what is the first factor on which this electron gain enthalpy depend is that effective nuclear charge। Okay, the second factor on which this electron gain enthalpy depends is that screening effect। जितने ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, ठीक है, हम एक एलिमेंट से जब दूसरे एलिमेंट में आते हैं, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आते हैं, तो वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन यू कम फ्रॉम दैट फ्लोरीन टू क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन टू ब्रोमीन, तो उसके आगे शेल्स बढ़ते जाते हैं, वहां पे शेल्स बढ़ते जाते हैं। तो जो जर्नल ट्रेंड है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो क्या होता है, दैट इज दैट डाउन द ग्रुप that negative value of this electron gain enthalpy it decreases। मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव होने लग पड़ती है। हम किसकी टर्म में कह रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू की टर्म्स में। फाइन, यस, एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, वी विल डिस्कस देम, बट जनरल ट्रेंड जो है वो यही है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती चली जाती है। ओके, द वैल्यू इट बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव। द थर्ड थिंग इज, सो व्हाट वाज दिस इज दैट शील्डिंग or the screening effect। Okay, the third is atomic size। atomic size, more the atomic size, जितना ज्यादा atomic size होगा उतना ही न्यूक्लियस वैलेंस शेल से दूर होगा, उतनी ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। सो व्हाट, उतना ही डिफिकल्ट वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल है, और वो क्यों हुआ, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज ज्यादा है। इफ एटॉमिक साइज इज लेस, उसका साइज अगर छोटा है तो न्यूक्लियस वैलेंस शेल के ज्यादा क्लोज होगा। उस केस में इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम में आसानी से ऐड हो जाएगा। इन दैट केस द वैल्यू विल बी नेगेटिव, मोर नेगेटिव। और अगर साइज ज्यादा है तो वैल्यू विल बी पॉजिटिव, मतलब डिफिकल्ट टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। सो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EgH, नेगेटिव डेल्टा EgH। ओके, नेक्स्ट इज these are that, okay, the factors on which this our electron gain enthalpy it depends। Next is the trends in the periodic table। First is the general trend of that electron gain enthalpy is that
अलोंग द पीरियड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, उसको समझने के लिए पहले ये समझो कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज को या फिर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या होता है। देखो फ्रॉम हियर व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अलोंग अ पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। दूसरा फैक्टर व्हाट हैपेंस, एटॉमिक साइज it increases, and second thing effective z effective nuclear charge, sorry, atomic size it decreases along the period, atomic size decrease karta hai, and z effective it goes on increasing as a result, okay, the size, okay, because of this z effective increase, the size it decreases as a result, okay, nucleus comes more close to the valence shell, as a result wahan pe delta EGH enthalpy change value will become more and more negative। मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट को हम जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, ओके, वहां पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है उतना ही उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी उसके साथ रिलेट होता है। इधर कौन होते हैं, इधर मेटल होते हैं, ठीक है, एल्कली मेटल्स होते हैं, ओके, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, fine, so they have, most of the cases they have positive electron gain enthalpy, while here okay, that halogens are there, I'm not saying about noble gases, I'm saying up to group number 17। यहाँ पे noble gases के केस में सिमेट्री वाला फैक्टर आ जाता है, ठीक है, जितनी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उतनी ही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, मतलब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की बहुत कम होगी। So this is the case along the period. Along the period, negative value of electron gain enthalpy increase करती है, मतलब ज्यादा नेगेटिव होती जाती है। So what happened down the group? Down the group, the thing is just opposite. Okay, here atomic size it increases down the group. Fine. So down the group, the atomic size it increases, while affecting nuclear charge it decreases. Why? क्योंकि वहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है। क्यों बढ़ रहा होता है? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं, ओके, उसकी वजह से साइज बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से डिस्टेंस दूर होता जाता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आपकी एटम को ऐड करने के लिए डिफिकल्टी ज्यादा होती जाएगी। सो हियर इफ दिस थिंग दैट सो डेल्टा EGH it goes towards that positive value, उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती जाएगी, ओके, सो नेगेटिव EGH decreases, okay, so down the group that negative EGH, that is electron gain enthalpy value, it decreases। next is let us discuss that exceptional cases in here, okay, so what we have said that we said that along the period the negative EGH value it increases, while down the group the negative EGH it decreases, वो decrease करती है। इसका मतलब ये हुआ among that fluorine, chlorine, okay, bromine, iodine, and what are they are halogens and they are down the group, ऐसे नीचे को जा रहे हैं, and we know that atomic size it increases down the group। अगर एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर व्हाट विल बी द ट्रेंड, जो हमारे दिमाग में एकदम से ट्रेंड आना चाहिए वो होना चाहिए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इनमें छोटे साइज का होगा। अगर फ्लोरीन सबसे छोटे साइज का है तो इसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ओके, और उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, ऐसा होना चाहिए। But in actual, okay, this chlorine is the element which is having the highest negative electron gain enthalpy in the periodic table। ये chlorine है, not fluorine, okay, please remark this point, okay, this is very important, okay, so we are going to discuss this thing, okay, out of this chlorine and chlorine has more negative value, जबकि ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो हमने अभी डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा आसानी होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू दिस क्लोरीन।
in comparison to this chlorine. Okay, if it is not visible here, I'm going to write here fluorine and chlorine. So why? So the electron gain enthalpy of this fluorine is less than that of the chlorine. What is the reason behind it? Yes, try to think it. The reason is in their size. Listen. We know that the size of this fluorine is very small. Fluorine के अंदर सिर्फ दो ही शेल होते हैं. What is the electronic configuration of fluorine? 1s2, 2s2, and 2p5. While for chlorine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p5. This is the electronic configuration for chlorine. Okay, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Clearly here. The size of that chlorine is bigger than that of the fluorine. अब फ्लोरीन का साइज इतना ज्यादा छोटा है और उसके इर्द गिर्द इतनी डेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. बिकॉज ऑफ इट, ओके, दिस इज द मेन रीजन. रिपल्शंस बहुत ज्यादा होती हैं because of the small size of the fluorine atom. Okay, it is crowded by dense electrons. Okay, more electron density is around that fluorine nucleus. As a result, more repulsions are there for incoming electron. उन बहुत ज्यादा repulsions की वजह से नया इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना मुश्किल होता है. बट क्लोरीन का साइज जो है वो फ्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा है. उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शंस है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस जो हैं वो कम होंगी in comparison to fluorine. Please note on this okay point. Okay, as a result, chlorine has more ease, okay, to attract that electron. क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज्यादा आसान है in comparison to fluorine. Okay, so chlorine should, thanks to its little bit bigger size than that of the fluorine, उससे थोड़ा सा साइज उसका बड़ा होता है. So because of it, chlorine is the element which is having, okay, that highest negative electron gain enthalpy in the periodic table. Okay, so this is that. Now another trend is that these are the elements which are in the periodic table in that second period. So that they are here lithium and before it helium is there. Helium, lithium, this beryllium, then boron, and then carbon, and then nitrogen, then oxygen, then fluorine, and then neon. Okay, so forget about this neon. Neon नोबल गैस है, उसका तो मतलब ही नहीं बनता कि वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होगी, वो हमेशा ही पॉजिटिव में होगी. नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा ही पॉजिटिव में होती है. फाइन. सो व्हाट अबाउट दिस ट्रेंड? हम यहाँ पर एक पीरियड में चल रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू इट, यहां से जब हम इधर को जाएंगे, ओके, द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट शुड इंक्रीज, मतलब ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आती जानी चाहिए. बट एक्चुअल में ये ट्रेंड ऐसा नहीं है. अगर ऐसा है तो ये ग्राफ ऐसा बनना चाहिए. फाइन, अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट इट इज नॉट हैपनिंग लाइक इट. फाइन. So what is that actual case? The actual case is like it. It is like it, for example, here that beryllium and this boron. Fine. The electron gain enthalpy okay, the first exceptional case is beryllium's electron gain enthalpy is more positive than boron. बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट करता है इन कंपैरिजन टू बेरिलियम. बेरिलियम से ज्यादा आसानी से वो अट्रैक्ट करता है. व्हाई? द रीजन इज इन देयर दिस electronic configuration. If you see the electronic configuration of beryllium, that is 1s2 and 2s2, and the boron is 1s2, 2s2, and 2p1. Fine. So here, if you see that this is a 2s orbital which is completely filled, and here
this 2p orbital in the case of boron is only having one electron. As a result here that more symmetry. Because of this more symmetry, okay, this beryllium, it is having little bit more stability than this boron. Okay, इसकी वजह से बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन ऐड करना उसमें मुश्किल है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी, जबकि बोरोन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा इजी है. Okay, another example is of that nitrogen and oxygen. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले आता है. फाइन. सो उसके हिसाब से नाइट्रोजन में व्हाट इज दैट? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p3 and that of oxygen 1s2 2s2 and 2p4. This is that. Fine. If you see here the nitrogen having this p orbital, यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से 2 आर ओके इन वन दैट सब ऑर्बिटल, दोनों ही. फाइन. यहां पे नाइट्रोजन के क्या है? नाइट्रोजन की थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ इट नाइट्रोजन is more stable, is having little bit more stability than oxygen. As a result, okay, यहाँ पे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा मुश्किल होगा in comparison to oxygen. Hence, the electron gain enthalpy, negative electron gain enthalpy of oxygen is more than that of the nitrogen. Fine. So next is one more example. What about that oxygen and sulfur? What about the oxygen and sulfur? Oxygen, its electronic configuration is 1s2 2s2 2p4 and sulfur, its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Okay, so 16 is the atomic number of sulfur, so 10 and 6 16. Now you can see here that the size of this sulfur is more than that of the oxygen. Again, as we have same case is here, that of oxygen and sulfur. Oxygen is having small size in comparison to sulfur. Because of the small size of the oxygen, there are more electron repulsions, which make it difficult to add electron in the oxygen, while being the little bit bigger in the size, sulfur. Okay, sulfur का थोड़ा सा बड़ा size होता है in comparison to oxygen. It is able to take that electron little bit more ease. So hence the electron gain enthalpy of sulfur is more negative than oxygen. Please note on this point. The electron gain enthalpy of sulfur is more than that of the oxygen. Same is for that fluorine and chlorine, and same is for nitrogen and phosphorus. अगर आप इसका एक ट्रेंड बनाओ, okay, here this nitrogen and here it is nitrogen and here it is phosphorus, and here is that oxygen, here is the sulfur, and here is the fluorine and here is the chlorine. तो जर्नल ट्रेंड क्या बन रहा है? जर्नल ट्रेंड ये बन रहा है, this is second period and this is the third period. Okay, so second period elements, they are having okay less negative electron gain enthalpies than the third period elements. Please note on what I said. Okay, the second period element for generally of group number 15 16 and 17. Okay, so they are having less negative electron gain enthalpies in comparison to third period element. Exceptional case, बहुत बार पेपर में आता है, इसको ध्यान में रखो. They can ask you this thing.
Next is electron gain enthalpy of, I'm going to discuss some questions with you. First question is that electron gain enthalpy of halogens is high in comparison to other elements. In fact, किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजेंस की ही होती है. Fine. So please note on this point. So we are going to discuss it why. Okay. As we move in that first period from this, in second period from lithium, and here it is lithium, and here it will be neon, and before that fluorine. ऐसे ही मैं यहाँ पे जब सोडियम से चलूंगा और यहाँ पे आएगा क्लोरीन और यहाँ पे होगा दैट आर्गन. फाइन. इनको तो आप भूल जाओ. These are noble gases, इनको आप भूल जाओ. इनको तो इलेक्ट्रॉन ना तो लेने की जरूरत है ना तो देने की. ठीक है. साधु संत महात्मा लोग हैं, इनको किसी भी चीज की मोह माया नहीं है. ठीक है. ना तो किसी को देना है कुछ, ना तो कुछ लेना है. नोबल गैसेस आर देयर, दे हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने या फिर देने की. सो व्हाट इट मेक्स, इसकी वजह से क्या होता है, दे आर हैविंग द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है. और हमें पता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वहां पे फिर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. और इनकी अपने पीरियड में सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ओके, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है किनकी, ऑफ दीज नोबल गैसेस. तो सबसे ज्यादा एनर्जी इनको चाहिए. उनके बाद ये आते हैं हैलोजेंस. देखो हैलोजेंस को, और इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है. अगर किसी भी हैलोजन एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा. तो मतलब उसको उतनी ही ज्यादा जल्दी है कि वो कहीं से कैसे भी करके एक इलेक्ट्रॉन ले और स्टेबल हो जाए. फाइन. एज अ रिजल्ट दे हैव अ मोर easiness, they have a more tendency to gain that electron so that it can acquire the noble gas electronic configuration. इस वजह से इनका हैलोजेंस का सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है. व्हाट अबाउट दिस, ओके, दैट फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स का. एल्कली मेटल्स उनके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू होता है. अगर वो उस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें तो वो कहां पहुंच जाएंगे, सो दे विल रीच हियर. भाई तो फिर वो एक इलेक्ट्रॉन क्यों लेंगे, तो उनको तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है. सो एज अ रिजल्ट दे आर हैविंग ओके लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज. जनरली दे आर हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो दे कैन आस्क यू दिस थिंग इन एग्जाम. फाइन. सो नेक्स्ट इज listen, what we have discussed that oxygen is having more negative electron gain enthalpy than nitrogen. Why? क्योंकि नाइट्रोजन के केस में स्टेबिलिटी होती है. और क्यों इसमें स्टेबिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ इट्स हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल. उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लेने में थोड़ा आनाकानी करता है. ठीक है. तो वहां पे उसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है. ओके, इट इज लेस नेगेटिव देन ऑक्सीजन. लेकिन अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में देखें तो उल्टा है. आयोनाइजेशन केस में नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. दे कैन आस्क यू दिस थिंग इन एग्जाम, जस्टिफाई इट. तो देखो दोनों चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है. फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल है, वो हाफ फिल्ड है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. इसलिए ऑक्सीजन की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है देन द नाइट्रोजन. ठीक है. और जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, फिर यहाँ पर भी उसकी नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, मोर सिमेट्री, मोर स्टेबिलिटी. अब ज्यादा स्टेबिलिटी है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहेगा. फाइन. सो इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
ऑक्सीजन के मुकाबले लेस नेगेटिव होगी। सो वो इसके बीच में भी पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, इट कैन बी इन एग्जाम। सो अपने दिमाग में कंसेप्ट बना के रखो, वट एवर द थिंग्स आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how does electron gain enthalpy vary across a period? हमने ये डिस्कस कर लिया है। we know that across a period the negative electron gain enthalpy it increases, ज्यादा नेगेटिव होती जाती हैं up to halogens। okay, so the next question is how does electron gain enthalpies they vary as we go down the group। okay, when we go down the group क्या होता है, atomic size increases, screening effect increases, as a result nucleus it is far from the valence shell, उसकी वजह से force of attraction कम होगी। तो इन सब की वजह से क्या होने वाला, इन सब की वजह से electron gain enthalpy will become more positive, more positive, more positive, fine। or you can say that negative values of electron gain enthalpy decreases, they tends towards more positive values। ठीक है, so this is the trend across the down the group। so next is one thing is that what do you mean by isolated gaseous atom, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या, सिग्निफिकेंस क्या। देखो आइसोलेटेड, देखो जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, मेरे को एटम जो है वो सिंगल अकेला चाहिए, सिर्फ वो हो और वो आने वाला या फिर बाहर जाने वाला इलेक्ट्रॉन हो, और कोई एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि बाकियों की इंटरेक्शंस उस एनर्जी को अफेक्ट कर सकती हैं। okay, so in simple words, okay, the external environment of the other atoms can affect the energy enthalpy change, okay, during the addition or removal of the electrons। so gaseous, isolated gaseous atom is needed so that no other interactions। okay, simple thing। another thing, one more thing, ground state की बात होती है भाई। ground state क्या चीज होती है, ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे एटम मोस्ट स्टेबल होता है, हैविंग द लीस्ट एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1 ग्राउंड स्टेट ये है सोडियम की, ये दिस इज द ग्राउंड स्टेट, फाइन। अगर आई एम नॉट सेइंग सोडियम आयन, दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सोडियम। ठीक है, जहां पे वो ज्यादा that having the least energy, so this is that ground state। the next is let us discuss few more questions। out of oxygen or fluorine which is having that more negative electron gain enthalpy। हमने फ्लोरीन और क्लोरीन डिस्कस कर लिया, हमने ऑक्सीजन और सल्फर भी डिस्कस कर लिया, हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस भी डिस्कस कर लिया। व्हाट अबाउट दैट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन किसकी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। यस, आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, यस। फ्लोरीन, व्हाई, क्यों, देखो दो तीन रीजन है। फर्स्ट, एक तो इधर को जाते हैं, दोनों का साइज छोटा है पर फ्लोरीन का साइज ज्यादा छोटा है, फाइन। सो that tendency to attract the electron will be more here। second, effective nuclear charge फ्लोरीन के केस में ज्यादा है in comparison to ऑक्सीजन। effective nuclear charge फ्लोरीन का ज्यादा है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की ताकत ज्यादा होगी, फाइन। so next main thing is that नोबल गैस, ये फ्लोरीन के आगे नियोन। सो नियोन जो है फ्लोरीन को ज्यादा क्लोज है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तब वहां पहुंचेगा, और फ्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेके वहां पे पहुंच जाएगा। सो फ्लोरीन इट रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है in these properties। so that's why fluorine is having more negative electron gain enthalpies। okay, so next is what about that oxygen। अगर even we have discussed, this is oxygen atom, oxygen gaseous atom। if you take 1 electron then it will become O negative, and then
this O negative, it again take one more electron, then it becomes O2 negative. So in both these two cases, this is having negative delta EgH, while it is having positive delta EgH. Okay, so this is all about that electron gain enthalpy. Now we will discuss about that electronegativity. Before discussing electronegativity, let me tell you one thing. जब हम electron gain enthalpy या फिर electron taking ability, that ionization enthalpy, इसकी बात करते हैं, so they are attracting or giving the electron out of the atom. ठीक है, एटम से बाहर जा रहा है, किसी और अकेला एटम है, okay, isolated atom. But when we will discuss that electronegativity, we are going to discuss that the tendency to attract the electron in a bond, एक shared pair electron को attract करने की tendency. Okay, this is the first of all, you need to keep this thing in mind. जब हम electron gain enthalpy या फिर ionization enthalpy की बात करते हैं, तो हम single एटम की बात करते हैं और उसके आसपास और कोई अदर एटम नहीं होना चाहिए. लेकिन जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो वो एटम से सराउंडेड होगा, बॉन्ड में प्रेजेंट होगा. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द electronegativity, it is the relative tendency of an atom, ठीक है, relative tendency of an atom of a element to attract the shared pair of electron towards it. फाइन, इसको समझने से पहले चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल. आपने कभी टग ऑफ वार देखी है? रस्सी खींचते हैं, एक टीम एक तरफ होती है, एक टीम दूसरी तरफ होती है. जो टीम जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, वो उसकी तरफ रस्सी जाती है. फॉर एग्जांपल मैं और कोई मतलब कोई पतला सा कोई मतलब बंदा है ना, वो खींच रहे हैं, मेरे से ज्यादा पतला, मेरे से ज्यादा कमजोर, तो रस्सी को मैं बड़े आराम से खींच लूंगा. लेकिन यही टग ऑफ वार मेरे और खली के बीच में हो, ठीक है, अंडरटेकर के बीच में हो, किसी तगड़े रेसलर के बीच में हो, तो वो मेरे को बड़े आराम से खींच ले जाएगा. देखो दो चीजें हैं. फर्स्ट, जब मैं किसी पतले बंदे के साथ जो रस्सी को खींच रहा हूं तो मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं, वो रस्सी मेरे तरफ आएगी. लेकिन अगर मेरा ही कंपैरिजन किसी और के साथ हो, ओके, मेरे से ज्यादा तगड़े, जैसे और ज्यादा अंडरटेकर या फिर खली के साथ हो जाए, सो उस केस में मैं कमजोर बन जाऊंगा और रस्सी मेरे से निकल जाएगी. सेम थिंग इज हैपनिंग इन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So this is the meaning of this relative. Okay, relative मतलब in relation to other atom. अगर कोई दूसरा एटम तगड़ा है to attract the electron, तो उसकी उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. लेकिन अगर वो वीक है तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. This is the meaning of relative. Okay, so how to understand it? Let's take an example. For example, here a atom A and another atom B. So there is a bond between them. और यहाँ पे उसका shared pair of electron है. Suppose that this A is more electronegative than B. तो क्या होगा? ये जो shared pair of electron है, it will be more close to A than B, provided both are in a bond. दोनों bond में हो. ठीक है? यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. तो इसका मतलब वहां पे बॉन्ड होना चाहिए. बट अगर यहाँ पे एक और एटम है C, फाइन, एंड C इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाउ, तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल बी मोर क्लोज टू C. अब देखो ये A B के सामने उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले गया, लेकिन यहाँ पर C उससे इलेक्ट्रॉन ले गया,
तो मतलब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दिस इज अ रिलेटिव टर्म, इट डिपेंड्स ऑन एटम टू एटम, ओके, एलिमेंट टू एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स अगर वहां पे होंगे तो उसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी अलग अलग होगी। Fine. So this is that about the electronegativity. What is electronegativity definition? The relative tendency of a atom. Okay, the relative tendency of an atom of an element to attract the electron pair, okay, more towards it is known as electronegativity. Generally metals जो कि बहुत अच्छे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को देने में, they are electropositive, okay, so they have a weak electronegativity, while halogens non metals, ठीक है, नॉन मेटल बहुत अच्छे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स लेने में, सो दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट क्या है? नो यूनिट, okay, remember it can be in MCQ, no unit for that electronegativity, electronegativity की कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बहुत सारे 4 is the highest electronegativity value, और वो किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। रिमेंबर दिस थिंग, ओके, फ्लोरीन इज द एलिमेंट, इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Fluorine has the highest power, okay, highest tendency to attract the shared pair of electron towards it. Fine, is it clear? So fluorine is the most electronegative atom in the periodic table. Second is कौन होगा? Chlorine? नहीं, oxygen. Okay, so let me tell you the order of this electronegativity. The most electronegative element is fluorine, and then is oxygen, and then is chlorine. Okay, so then is nitrogen, okay, and then is that nitrogen के बाद आता है नंबर your bromine, and then iodine, like it. So the most electronegative element is fluorine, and the second electronegative element in the periodic table is oxygen. Now what are the factors on which this electronegativity depends? कौन से factors हैं? ठीक है, so first is the first factor is charge on cation. देखो केटाइंस कैसे बनती हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, ठीक है, तो उनका साइज छोटा होता जाता है, मतलब न्यूक्लियस वैलेंस शेल के ज्यादा पास होना चाहिए। अब ओके, सेकंड थिंग, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की। ओके, केटाइन जितना ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? इट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Okay, so for example, second is Z effective. What is Z effective? Effective nuclear charge. फिर वही बात, effective nuclear charge कब ज्यादा होगा? जब उसका क्या होगा? न्यूक्लियस ज्यादा पास होगा। ओके, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। ओके, सो बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से क्या होने वाला है? इसकी वजह से ये होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल Fe+3 is more electronegative than Fe+2। चलो, अगर हम अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो Fe+2 का ज्यादा होने वाला, क्यों? इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। अब यहाँ पर प्रोटॉन तो दोनों के बराबर ही होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकले हैं इन Fe+3, तो यहाँ पर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस केस में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू Fe+2। दूसरा चार्ज वाला यहाँ पे +3 है। ओके, अगर +3 है तो इसका मतलब ये cation is having more magnitude of positive charge, so as a result electron gain in the electronegativity will be higher for this Fe+3। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, जितना ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो is having okay, my lesson is over now, we will discuss the rest things in our next lesson।